उसमें जब भी किसी चीज को हवा में उछालते हैं तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लीजिए ऊपर फेंकना पॉजिटिव लेते हैं तो जी ऑलवेज नीचे लगेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे आए। तो उस केस में एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस होगा, और चूंकि नीचे लग रहा है इसलिए हम ए वाई बराबर माइनस जी लिखेंगे। और उसका अगर जी नीचे लग रहा है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो जी cos 90, cos 90 क्या होता है? जीरो। इसका मतलब जब भी किसी चीज को हवा में उछालेंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मतलब ए एक्स बराबर जीरो हो, ए एक्स बराबर जीरो हो, ए वाई बराबर माइनस जी और ए एक्स बराबर जीरो ले। फिर हमने क्या किया कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में चार इक्वेशन या तीन इक्वेशन लिखा, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इंटू एक्स, टू ए एक्स इंटू एक्स। फिर उसके बाद हमने बताया x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और सब में देखिएगा एक्स का वैल्यू को हमने जीरो कर दिया। पूरे इक्वेशंस में हमने देखा कि वी एक्स बराबर यू एक्स होता है, मतलब किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दें तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, ऑलवेज वो क्या रहेगा? वी एक्स बराबर यू एक्स एंड यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा के बराबर वो रहता है। उसके बाद हमने देखा था कि y डायरेक्शन में जो हम फेंके, जो u वेलोसिटी से फेंक रहे थे उसका दो कंपोनेंट था, एक था u cos थीटा दैट इज ux, और दूसरा था u sin थीटा दैट इज uy। एंड आफ्टर सर्टेन टाइम t कहीं यहाँ पहुंचा हुआ है तो यहाँ पे मुझे जो वेलोसिटी मिलेगा इधर की तरफ उसका दो कंपोनेंट, एक vy वाला और दूसरा vx वाला कंपोनेंट। तो अब vy वाला कंपोनेंट क्या क्या होगा वो सब हमने दिखाया इक्वेशन में, vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी, जिसमें आ रहा था वी वाई बराबर यू टी यू साइन थीटा माइनस जी टी। उसी तरह से वी वाई का स्क्वायर बराबर आ रहा होगा यू वाई का स्क्वायर माइनस टू जी वाई, है ना, और वी वाई का स्क्वायर इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से वाई बराबर हमने लिखा यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इससे मेरे को बहुत सारा इक्वेशन हमने निकाला था, और उसके बाद इन सब इक्वेशन के हेल्प से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, टाइम ऑफ एसेंट, प्रोजेक्टाइल को फेंका कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड रेंज, इतना कुछ बताया। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या थी, जब किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे और यहां से यहां आए तो यहां से मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो टाइम लगता है उस टाइम को टाइम ऑफ असेंट, और यहां से फिर ग्राउंड में जो पहुंचने में टाइम लगता है टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम लेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने देखा था कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर था, और वो कितना के बराबर होता है? u साइन थीटा बाई जी, रट लीजिए कितना होता है? u साइन थीटा बाई जी। u क्या है? उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जी तो पता ही है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? डबल हो जाएगा उसका, 2u साइन थीटा बाई जी, टिप ऑफ टंग, 2u साइन थीटा बाई जी। एच मैक्स क्या होगा? मैक्सिमम हाइट अटेंड जो करेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, फिर से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज कितना होगा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। रेंज का फॉर्मूला बताया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या इसको तोड़ेंगे तो 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। कितने को याद है ये पांचों इक्वेशन? ठीक है, वेरी गुड। फिर से मैं लिख रहा हूं, जिनको याद नहीं वो याद हो जाना चाहिए। इसका दो कंपोनेंट लिया था मैंने ना, इधर लिया था यू एक्स
बराबर यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ये था एच मैक्स, यहां से यहां तक का टाइम ऑफ एसेंट, यहां से यहां तक का टाइम ऑफ डिसेंट, यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर था, और ये क्या था बोलिए तो, पक्का टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए तो सही है ना, जागते रहिए। एच मैक्स ठीक है, ठीक है। अब रेंज बराबर अब ठीक है, कहाँ गलती है, पक्का। अब क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या गड़बड़ी है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, तो ये वाला 2 यहां लगाना पड़ेगा, सही है, पक्का। इतना कुछ आपके यहाँ लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा। कौन सा वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, ux बराबर vx बराबर u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। सब लोग ध्यान से देखोगे, क्या मैंने सही लिखा कि नहीं ये बताइए। रेंज का फॉर्मूला पक्का, ठीक है। इज इट करेक्ट और नॉट, पक्का। पहले साइन था बाद में कॉस था, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क, और u को क्या किया, यू स्क्वायर को 2 बार। व्हाट इज u cos थीटा, सी द फिगर, इट इज ux, and what is u sin theta, uy डिवाइडेड बाई, रेंज का एक नया फॉर्मूला पता चला। ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, uy क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। ux यहाँ का है, uy यहाँ का है। ये वाला जो वेलोसिटी है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसका नाम u पैरेलल मान लेते हैं, और ये वाला जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको आप u परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2u पैरेलल इंटू u परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई जी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो नहीं बनेगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया होता है कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया हमने, और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है
10 I कैप प्लस 6 J कैप मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 I कैप प्लस 6 J कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज। इट्स वेरी सिंपल। I वाला जो होता है वो किधर है अलोंग एक्स एक्सिस और J वाला अलोंग। इसका मतलब ये वाला क्या दिया हुआ है ux और ये वाला क्या दिया है। अगर आपको फॉर्मूला ये वाला पता रहेगा तो फटाफट बना दीजिएगा। 2 इंटू ux कितना 10 uy कितना और डिवाइडेड बाय g का वैल्यू कितना मीटर आएगा। आगे आंसर इतना नोट कीजिए। जो पहले से लिखे हुए हैं उनको पूरा नहीं नोट करना है यहां से। चलिए हाँ जी आए थे। अब एक काम करो शिवशंकर को बुला लो कैमरा एडजस्ट करेगा। फर्स्ट डे में क्या लिखाया था ये तो आप बताओगे। क्यों नहीं आए थे। कॉपी देख लो अगल बगल में। पहले क्लास में एब्सेंट थी वही। बीपी के सर में थी सेल डिवीजन में। ठीक नहीं समझ में आए फिर भी क्लास में बैठना है ना। कौन लोग हैं ऑनलाइन में। रेंज का कितना फॉर्मूला होगा 1 2 3 डन। लिखिएगा नेक्स्ट क्या हुआ। कैलकुलेशन ऑफ क्या नंबर हो गई वट एवर नंबर एफ calculation of equation of trajectory calculation of equation of trajectory calculation of equation of trajectory और path। जैसे रेंज निकाले ना उसी तरह से अलग हेडिंग होगा
4 तो यहीं पे हो गया, 5 एसेंट डिसेंट 2, टाइम ऑफ फ्लाइट 3, एच मैक्स 4, रेंज 5। अब एफ होगा कैलकुलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री, ट्राइजेक्ट्री का दूसरा नाम पाथ। मतलब जब किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो एक्स में भी चेंज होगा और वाई में भी चेंज होगा, तो एक्स और वाई में कैसा रिलेशन होगा वो निकालेंगे। आपको कल जो इक्वेशन बताए थे उसमें एक इक्वेशन खोजिए, एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी। कौन सा इक्वेशन? एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी, और y बराबर यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 11। और 10 में क्या था? एक छोटा सा, जल्दी में नीट एंड क्लीन एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, कैपिटल एक्स वर्सेस कैपिटल वाई। और ये ऐसा बनाया हमने, u वेलोसिटी से फेंकिए, थीटा एंगल दिखाइए, और मान लीजिए आप ओरिजिन से x डिस्टेंस पे पहुंचे हो, स्मॉल x, और यहाँ पे इसकी y की वैल्यू है y। प्रोजेक्टाइल आपका यहाँ पहुंचा है, यहाँ से x एक्सिस पे कितना चलो फेंको ऐसे हो, यहाँ से x आगे गए तो y में ये चेंज आए, ऐसे भी दिखा सकते हो। जब हम x डिस्टेंस आगे गए तो y में ये चेंज हुआ। इसी x और किस x पे क्या y का वैल्यू होगा उसी को कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। लिखेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, y x बराबर था यू एक्स इंटू टी, एंड यू एक्स को कहा था हमने u cos थीटा इंटू टी। यहां से t बराबर हो जाएगा x बाई यू cos थीटा। पिछले क्लास में लिखा चुके हैं ये इक्वेशन, वहीं से उठाया हमने इक्वेशन नंबर 10 से। Put the value of t in equation number 11. What is our equation number 11? y बराबर ut sin theta minus half gt square. This is our equation number 11. t के जगह पे रखना है ये वाला, तो y बराबर u, t के जगह पे लिखेंगे x बाई यू cos थीटा इंटू ये वाला साइन थीटा माइनस हाफ g, t के जगह पे x बाई यू cos थीटा का होल स्क्वायर। कुछ कटेगा क्या? u से u कटेगा, एंड साइन बाई कॉस tan थीटा, ये x रह जाएगा, साइन बाई कॉस tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको रट लीजिए, y बराबर क्या होगा x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y कहीं न कहीं एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कोई पूछे पाथ कैसा होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यू विल से पैराबोलिक। क्या बोलोगे? पैराबोलिक। इसको याद कर लीजिए लिखते लिखते, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
क्या बजे का टिकट है कल? कल कितने बजे का है जाने का? हाँ, किसका किसका है आज का? हाँ, फ्राइडे छुट्टी रहता है। कौन से फ्राइडे को छुट्टी मिला है तुमको? अपने मन से बना लिया है प्रोग्राम। और ये और कौन कौन जा रहा है? तुम और समीउल्लाह। नोमान कब जा रहे हैं? कब जा रहे हो? यहीं रहना इस बार? जल्दी से बस, कल उसी हिसाब से मैं क्लास रखूंगा। हाथ उठा दो, कौन कौन? तुम कहाँ जा रहे हो? 1 2 3। कल शाम में जा रहे हो ना? कल मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं। ट्रेनिंग नहीं है ना? अच्छा, कोचिंग। अच्छा, पहले यहाँ कर लो। हो गया y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। किसको याद हो गया ये वाला? याद हो गया? हाथ उठाओ किसको याद हो गया। नितेश, मुस्कान। मुस्कान सुनाओ तो, आंख बंद करके सुनाना। हाँ, बोलो। यू कॉस नितेश। वेरी गुड। और हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और कोई सुनाएगा? बोलो। क्या बराबर? वाई बराबर। वेरी गुड। क्या? जैसे यहाँ लिखे हैं यू एस कॉस थीटा को इसका स्क्वायर, कहाँ नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं। अब तो तुम लोग मिटाना मत, ध्यान से देखना सब। देखो, देखते देखते ये क्या हो जाएगा। बात नहीं। देखते देखते ये मिट जाएगा, है ना? देखो, कोई आदमी है, किसी स्टोन को फेंकता है, तो सामने एक तो पोल गिरा हुआ है। सामने क्या है? पोल गिरा हुआ है। पोल गड़ा हुआ है, मतलब खड़ा हुआ है। यहां से फेंका किसी बॉल को या किसी स्टोन को, और ये रहा पोल आपका। जस्ट इसको छूता हुआ निकला, जस्ट इसको समझो कि टच करते हुए निकल गया उधर। ये क्या है? पोल है। और ये डिस्टेंस इसकी x1 है, और ये पोल का हाइट कितना है? y है। और पोल के उधर स्टोन कितने दूरी पे जाके गिरा? x2। फेंके कितना? पोल के इधर से कितना से फेंके? x1 से। पोल से इसकी दूरी कितनी थी? x1। और गिरा कितना पोल के उधर? x2। कभी कभी x1 x2 दे देगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे देगा, पूछेगा y बताइए कितना होगा पोल की हाइट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? तो चूंकि आपको पता है कि y बराबर होता है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना? ध्यान से देखना सब। अगर मैं इसको वैसे ही लिख दूं जैसा लिखा हुआ है,
अभी कोई चेंज नहीं, ऊपर में सिर्फ एक्स स्क्वायर रहने दें, नीचे में ये है ही 2u² cos स्क्वायर थीटा, और जी यहाँ है, इसको लाएंगे तो वो नीचे के नीचे चला जाएगा। बोलिए यस और नो, सब लोग ध्यान से देखिए, कहीं ऑब्जेक्शन हो तो बताइए मुझे, नहीं ना। ये जो cos थीटा लिखा हुआ है, इसको यहाँ cos थीटा लिख सकते हैं अलग से स्क्वायर को, बोलिए, थोड़ा सा और जगह बना देते हैं, यहां लिख देते हैं cos थीटा, और यहां पे लिख देते हैं एक sin थीटा, तो ऊपर में एक तो sin थीटा लेना पड़ेगा, बोलिए यस और नो। ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, और cos और cos मिलके cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ, जी को इसके नीचे नहीं किए, इस जी को हम यहां नहीं लिखे हैं, नीचे के नीचे 2/3 को हम लिख सकते हैं, और 2 को यहां से हटाएंगे तो ये नीचे के नीचे चला जाएगा, है ना, इसके नीचे चला जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, वैसे ही किया। एंड व्हाट इज दिस, रेंज है 2u² cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू रेंज। एंड व्हाट इज x sin थीटा बाई cos थीटा, कितना हो जाएगा मेरा इक्वेशन बताओ, y बराबर x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाई रेंज। नहीं, और बताना, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, x tan थीटा कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस एक x तो कॉमन ले लिए, x बाई आर, यस और नो। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में x क्या है, इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन के हिसाब से x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये कहां का y है, जब ये x आगे चला उस वक्त का ये y है, उस फिगर में बताइए, यहां पे है, जब इस x का वैल्यू x1 है तो y किसके बराबर है, h, y जब h के बराबर है तो यह x है आपका x1 tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस x1 बाई आर, कोई पूछे हाइट ऑफ पोल कितना होगा, देखते जाइए सिर्फ। एंड व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इज रेंज, एलसीएम ले लीजिए, x1 प्लस x2, नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा, यहाँ x1 प्लस x1 माइनस x1, x1 से x1 क्या होगा, कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ क्या है, तो क्या होगा x1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, एकदम रेडीमेड फॉर्मूला लिख दिया हमने। क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट बैठा देना है, पोल के दाहिने साइड वाला डिस्टेंस गुने पोल के बाएं साइड वाला, गुना करेंगे, नीचे जोड़ेंगे और tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा, दिस इज हाइट ऑफ द पोल, नोट किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
टेस्ट का डेट पता है ना? 16 अक्टूबर। छुट्टी का थोड़ा यूज कीजिएगा अच्छे से। सिलेबस रनिंग टॉपिक फिजिक्स में पता है, काइनेमेटिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है ना, पीरियोडिसिटी चल रहा है ना, ये दो रहेगा। सर जितना पढ़ाए हैं और पढ़ाने वाले हैं, जो रनिंग टॉपिक चल रहा है दोनों में, कहाँ बहुत रनिंग? पीरियोडिसिटी है, ऑर्गेनिक छोड़ के, हाँ बस दो ही ना, बहुत कहाँ है, यही दो है। नहीं ऑर्गेनिक नहीं, दो हो गया। बायो में हो गया सेल डिवीजन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैथ में क्या चल रहा है, क्या हो गया है जिसका टेस्ट नहीं हुआ है? ट्रिगो एंड दोनों में से रहेगा फिर, तो ट्रिगो छोड़ दीजिए, एपी और दोनों में से रहेगा। देख लेते हैं आज शाम में, ठीक है। हाँ दुबे जी, जी हाँ हम देख लिए, मुलाकात हो गई है मालिक से। आपको रेंट पता किए थे? कितना बोला आपको? मैंने कम करेगा, ठीक है। बताएंगे आपको क्लास में, ठीक ठीक। ठीक। और गया तो मालिक से ही मिल मुलाकात होगी। उनके पापा से वरुण दोनों। अभी हम जगह तलाश रहे हैं, 2-3 जगह देखे भी हैं कोचिंग के लिए। एक तो देखे हैं जिसमें एक फ्लोर पे गर्ल्स हॉस्टल किया जा सकता है और 2 फ्लोर पे ये, 2-3 साइड देखे हैं, देखिए क्या फाइनल होता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बॉयज़ की गर्ल्स, हो गया। ये बताओ साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री 1/2 मतलब 0.5, थीटा बढ़ाए 0 से 30, साइन थीटा का वैल्यू 0 से 0.5 हो गया। साइन 45 डिग्री 1/√2 मतलब √2/2 मतलब 1.414 डिवाइडेड बाई 2 0.707। 0.5 था 30 डिग्री पे वैल्यू साइन थीटा का, 45 डिग्री पे आ गया 0.7। बढ़ा ही घटा? बढ़ा ना?
साइन 60 डिग्री √3/2 0.87 बढ़ा, साइन 90 डिग्री 1। उसके बाद अगर आगे बढ़ोगे तो फिर से माइनस में चला जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। अब सिचुएशन देखना, कि दो स्टूडेंट को कहा कि चलो एक कंपटीशन करते हैं, 2 स्टोन को फेंकना है और दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंकना है, और हम चाहते हैं कि बहुत दूरी पे जाके गिरे। 2 स्टूडेंट को हमने कहा कि आप स्टोन को फेंको सेम वेलोसिटी से, एंगल आप कुछ भी ले सकते हो, आपका रेंज मैक्सिमम होना चाहिए। हमने कहा कि स्टोन को फेंकना है, बहुत जोर से फेंके, इतना जोर से फेंके कि ये रेंज हो गया मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। क्या बता सकते हो ये थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री सीधा फेंकोगे सीधे गिरेगा, रेंज तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास हमने एक बॉल दिया, हमने कहा कि फेंको इसको जितना दूर फेंक सकते हो। पहले यही दिया, एक ही स्टूडेंट को कहा कि ये लो बॉल, सब लोग लगाते हैं शर्त, चलो, या एक ही आदमी को दिया कि तुम जितना दूर फेंक सकते हो फेंको। तो आप कितना एंगल से फेंकिएगा कि सबसे ज्यादा दूर जाए? ऑप्शन देते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले बात आती है, फिजिक्स के हिसाब से सोचेंगे तो रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे, u² sin 2 थीटा बाई जी। u तो आप जितना लगा रहे हो लगाओ, g जितना है कांस्टेंट रहेगा। हमने बोला कि एंगल, आप साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रखोगे ना, u और स्क्वायर और g, हर बार u और सेम लगा रहे हो, चाहे वो ऊपर से पूरा दम लगा के लगा रहे हो, u सेम है, बट एंगल आपका अलग अलग है। आप चाहते हैं कि रेंज आपका मैक्सिमम हो, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, कुछ भी ले लो, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? 1। तो बताओ साइन का कितना वैल्यू 1 के बराबर होता है? साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 थीटा किसके बराबर है? 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आप चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो तो किस एंगल पे फेंकना चाहिए? 45 डिग्री, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। देखिए क्रिकेट वगैरह में बॉलर, फुटबॉल, ये फील्डर जो है बाउंड्री पे है, उसको फेंकना है विकेट कीपर के पास, बॉल को कितना एंगल से फेंकता है? 45, या न ज्यादा नीचे न ज्यादा ऊपर फेंकिएगा तब उसके पहले ही गिर जाएगा, और नीचे से फेंकिएगा, मान लीजिए ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, कोई फेंक दिया उससे कम तो पहले ही गिर जाएगा, ऊपर फेंक दिया तब भी ऐसे ही गिर जाएगा। यहां कब पहुंचेगा? जब एंगल कितना हो? 45। हमने क्या सीखा? इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री देन रेंज विल बी, नोट इट, स्टार मार्क करो, स्टार मार्क। इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, if angle of projection ब्रैकेट में थीटा, if angle of projection ब्रैकेट में थीटा is 45 degree, then range will be maximum. If angle of projection theta will be 45 degree, then range